ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची राधा की, जो समाज की पुरानी परंपराओं और बाल विवाह जैसी कुप्रथा की शिकार बन जाती है। राधा सिर्फ 6 साल की थी। क्या इतनी छोटी उम्र में शादी का मतलब समझा जा सकता है? लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। राधा, तुम्हारी शादी हो रही है, उसकी माँ ने धीरे से कहा। राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन माँ, मैं तो अभी स्कूल जाना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, उसने घबराकर कहा। परंतु माँ ने सिर झुका लिया। समाज का डर और गरीबी उनके फैसले पर भारी पड़ चुकी थी। शादी के बाद राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी चूड़ियों की खनक अब घर के बर्तन धोने की आवाजों में दब चुकी थी। सास ससुर की डांट और पति की बेरुखी ने उसे और भी टूटने पर मजबूर कर दिया। क्या ये मेरी जिंदगी है? उसने खुद से पूछा। वह रोज चुपचाप रोती, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ एक बैठक की। राधा ने हिम्मत जुटाई और वहां पहुंची। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसने सवाल किया। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने उसे बताया, नहीं, तुम्हारे पास हक है अपनी जिंदगी को बदलने का। यह सुनकर राधा की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपने सपनों को फिर से जी सकती है। उसने एनजीओ की मदद ली और अपनी स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई। समाज ने सवाल उठाए, एक छोटी बच्ची अपनी शादी तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती है? पर राधा ने किसी की परवाह नहीं की। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, वह चिल्लाई। उसकी आवाज ने गांव की कई और लड़कियों को भी प्रेरित किया। एनजीओ ने कानूनी प्रक्रिया शुरू की और आखिरकार राधा की शादी रद्द हो गई। आज राधा डॉक्टर है। उसने अपने गांव में एक क्लिनिक खोला है। मैंने हार मान ली होती तो न जाने कितनी और लड़कियां इसी अंधकार में फंसी रह जाती, वह कहती है। उसकी कहानी अब हर किसी को यह संदेश देती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना हर लड़की का अधिकार है। राधा की कहानी चीख चीख कर कहती है, साहस करो, अपनी आवाज उठाओ। जिंदगी तुम्हारी है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारा हक है।